प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनके पापा को कोरोना वायरस से हो गया था और वो फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे थे, जिस कारण पूरा घर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। फिर उस बहन ने अपने पापा के लिए हमारे साथ में प्रार्थना करना शुरू किया और अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भी भेजी। अब उस बहन ने बताया कि उनके पापा पूर्ण रूप से भले चंगे हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, घर आ गए हैं और सब कुछ अब ठीक हो गया है। जो फाइनेंशियल कंडीशन से वो लोग जूझ रहे थे वो भी अब बिल्कुल ठीक हो गई है। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के इनके परिवार में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके परिवार में भी करेंगे। आप भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो आपकी प्रार्थनाओं का आपको उत्तर देंगे और आपको इन बीमारियों से, इन समस्याओं से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 5 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत सा फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। एग्जाम्पल के थ्रू यीशु मसीह यहां पर समझा रहे हैं कि मानो मैं एक दाखलता हूं और तुम उसकी ब्रांचेज हो, तुम उसकी डालियां हो, और यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम बहुत फलोगे, फलवंत होते चले जाओगे, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ मेरे प्रियो, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन सब लोगों के लिए यह वचन कहता है कि मैं दाखलता हूं। प्रभु यीशु मसीह दाखलता है और हम सब लोग, जितने विश्वासी लोग हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो सब डालियां हैं। और डालियां जब तक दाखलता में लगी हुई हैं, जब तक डालियां अपने पेड़ से लगी हुई हैं, तब तक वो फलती हैं, तब तक उन पे फूल आते हैं, उनके पत्ते हरे भरे होते हैं, उन पर अच्छे अच्छे फल आते हैं। परंतु यदि वो डाली अपने पेड़ से, यानी कि अपनी दाखलता से अलग हो जाए, तो वो अलग होकर अपने आप से नहीं फल सकती। वो सूख जाएगी, मर जाएगी और नष्ट हो जाएगी। इसलिए यदि वो अपने जीवन में फलवंत होना चाहती है, तो उस डाली को चाहिए कि वो अपनी दाखलता से, उस पेड़ से हमेशा हमेशा चिपकी रहे, हमेशा हमेशा उसमें बनी रहे, तभी वो फलवंत हो सकती है। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में फलवंत होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आशीषें हों, अच्छे अच्छे फल आपके जीवन में लगे, किसी भी बात की घटी कमी आपके जीवन में ना हो, तो आपको चाहिए कि आप अपनी दाखलता से हमेशा चिपके रहें। अपनी दाखलता से आप कभी भी अलग न हों, उस पेड़ से चिपके रहें जिस पेड़ से आपको सारा प्रोटीन, विटामिन और हर एक चीज मिलेगी। वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। वो दाखलता प्रभु यीशु मसीह है, जिससे आपको अपने जीवन को जीने के लिए हर एक चीज मिलेगी। इसलिए यदि आप अपने जीवन में फलवंत होना चाहते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह से चिपके रहें, प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहें, उससे प्रार्थना करते रहें, उसके वचनों को पढ़ते रहें, उस पर भरोसा रखें, उसके पीछे चलते रहें, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। और जब आप इस प्रकार से करेंगे, तो आप एक डाली की तरह फलवंत होते चले जाओगे और आप बहुतायत से आशीषित होंगे, क्योंकि आप उससे चिपके हुए हैं जो फलवंत करता है। और फलवंत करने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारी दाखलता है, क्योंकि उससे अलग होकर हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत से भाई बहन हैं जो अपनी कोशिश कर करके हार गए हैं, असफल हो गए हैं। परंतु उनसे मैं आज कहना चाहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से चिपके रहेंगे, तो वो आपको आपकी मेहनत का फल देंगे। तब आप जो भी काम करेंगे, प्रभु से प्रॉस्पर करेंगे, प्रभु उसे फलवंत करेंगे, प्रभु उसे आशीषित करेंगे। तब प्रभु आपके हाथ के कामों पर आशीष देगा। कब? जब आप परमेश्वर से चिपके रहेंगे, जब आप उससे लिपटे रहेंगे, जब आप उसके आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि आप कभी भी दाखलता से अलग न होएं। अपने आप से आप फलवंत नहीं हो सकते। आप तभी फलवंत हो सकते हैं जब आप दाखलता में बने रहेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी इस शाम की प्रार्थना में जब आप शामिल हैं तो आप भी अपने विषयों को यीशु मसीह के आगे रखें, उससे प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए और आपके जीवन में जो परिस्थितियां हैं, विपरीत समय है, कोरोना वायरस है, इन बातों के लिए आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सेनाओं के प्रभु, हमारे रक्षक, हमारे उद्धार करने वाले प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू सुंदर उद्धारक है प्रभु, धन्य उद्धारक है प्रभु जी। प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है प्रभु, प्रेमी और दयालु परमेश्वर है पिता। हम तेरी महिमा करते हैं आज की शाम में प्रभु, अपने हृदय को खोल कर तेरी बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं पिता। ये समय हमें दिखाने के लिए प्रभु कि हम तेरी महिमा को करें, तुझसे लिपटे रहें, तुझसे प्रार्थना करें प्रभु, और पिता हर एक बात में प्रभु तेरी महिमा को करने पाए लॉर्ड। थैंक यू फादर फॉर दिस वंडरफुल टाइम लॉर्ड फादर। थैंक यू, वी ऑल आर ब्लेस्ड लॉर्ड फादर इन दिस इवनिंग फादर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सब आशीषित हैं आज की शाम में प्रभु, आपके साथ जो संगति हम कर रहे हैं प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। दिन भर में यदि हमसे कोई भी गलती हुई है, यीशु हमें माफ करें, हमें क्षमा करें उन गलतियों के लिए प्रभु जो हमारे जीवन से हुई हैं पिता। होने दे प्रभु हम कभी भी उन गलतियों को अपने जीवन में ना दोहराएं प्रभु। हमारे विचारों को शुद्ध और पवित्र करें प्रभु, दुष्ट हमारे विचारों पर किसी भी प्रकार का कार्य ना करने पाए पिता। प्रभु आपका कंट्रोल हम अपने विचारों पर रखते हैं, अपने जीवन में रखते हैं और कहते प्रभु हम हर एक अंधकार की बातों से बचे रहें मेरे प्रभु। सच में मेरे पिता आप धन्य है परमेश्वर। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद जो आज की शाम में आपने हमसे कहा प्रभु, हमें उत्साहित किया प्रभु जी। सच में आपका वचन अद्भुत है, आप दाखलता हैं और हम डालियां हैं परमेश्वर। जब प्रभु दाखलता पर डाली बनी रहती है प्रभु तो वो फलवंत होती है। हाँ मेरे परमेश्वर, जब हम सब आप पर भरोसा करते, आप में बने हैं पिता, तो प्रभु आपने हमसे वादा किया है कि वो फलवंत होगा जो आप पर बना है मेरे परमेश्वर। हम सब के जीवनों को आप फलवंत करें। इस समय प्रभु जितने भी भाई बहन आपके नाम पर विश्वास करते, आपसे लिपटे हुए हैं प्रभु, आप पर विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें और उनके जीवन, उनके परिवार को फलवंत करे परमेश्वर पिता। आशीषित हो पिता, ये बहन और भाई, इनका परिवार प्रभु, इनका घराना प्रभु आशीषित होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज की इस शाम में मेरे प्रभु जी हर एक जन प्रभु जो तुझ पर विश्वास करता है आशीषित हो पिता। आपकी पवित्र उपस्थिति उनके संग में बनी रहे, आपका पवित्र आत्मा उन्हें इस प्रार्थना में गाइड करे परमेश्वर। लॉर्ड फादर मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु जो भाई बहन विश्वास में कमजोर हो गए हैं प्रभु, विपरीत परिस्थितियों से घिरे हैं प्रभु, और बहुत सारे डाउट्स उनके मन में तेरे प्रति है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो सारे डाउट्स क्लियर होने पाए पिता, क्योंकि प्रभु हम तुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं परमेश्वर। होने दे प्रभु यदि इनके मन में ये विचार आ रहा है कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य नहीं कर रहा है, तो प्रभु ये विचार इसी समय निकल कर चला जाए यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु जो तुझ में बना रहता है वो फलवंत होता है परमेश्वर। लॉर्ड फादर ऐसे गलत विचार निकल जाएं यीशु के नाम से जो आपके लोगों को पिता भ्रमित करते, दुष्ट आत्माएं पिता जो भ्रमित करती है प्रभु तेरे रास्ते से प्रभु, अच्छे कामों से प्रभु यीशु मसीह, तो प्रभु उस भ्रमित करने वाली बातों को हम नष्ट करते हैं पिता और कहते हैं प्रभु कि इनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी। प्रभु जब ये विपत्ति का समय प्रभु हमारे देश में है प्रभु, कोरोना वायरस है प्रभु, ऐसे समय में प्रभु बहुत सारे लोग हैं जो पिता इनके घर घराने के लोग प्रभु जी कोरोना वायरस से पीड़ित है। ऐसे समय में प्रभु इन्हें मजबूत करे प्रभु, तुझ में ये बने रहे प्रभु जी, प्रभु स्थिर रहे प्रभु, इनके पैरों को स्थिर करे, ये डामाडोल ना होने पाए, डगमगाने ना पाए पिता। ऐसी परिस्थिति में आप इन्हें मजबूत करें क्योंकि ये तुझ में बने हैं प्रभु, और वो विपरीत समय इनके परिवारों से, इनके जीवनों से टल जाए परमेश्वर, और ये चंगे हो जाए, ये शिफा को पाए जो आपने इनके लिए रखी है परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने कहा है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे। हाँ मेरे परमेश्वर, आपके कोड़े खाने के द्वारा प्रभु ये भाई ये बहन जो कोरोना वायरस से इस समय पीड़ित है, यीशु के नाम से वो चंगे हो गए हैं पिता। हाँ मेरे प्रभु, इनका विश्वास ही है जो प्रभु इनके जीवन में चंगाई को लेकर आ रहा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, ऐसे विपरीत समय पर ये विश्वास करें, अपने परिवार के लिए ये विश्वास करें, उन लोगों के लिए ये विश्वास करें जिनके लिए प्रार्थना करें और जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। थैंक यू फादर, धन्यवाद कि आपने उन्हें चंगा किया प्रभु, जिन्हें प्रभु सिम्टम्स
सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं पिता। प्रभु जी, जिनके शरीर में वायरल है पिता, यीशु के नाम से वो वायरल नष्ट हो जाए पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु, जिन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम है पिता, यीशु आप उनके लंग्स को इसी समय छू ले पिता। लंग्स का ब्लॉकेज खुल जाए और लंग्स हील हो जाए और सांस लेने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो पिता। आप इन्हें हील करे परमेश्वर। आईसीयू में जो लोग हैं उन्हें हील करे प्रभु, वेंटिलेटर में जो लोग हैं उन्हें हील करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस कि आपने छुआ और चंगा किया। इस समय प्रभु जो भी छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं पिता, एक एक जन को आपकी उपस्थिति में रखते हैं। कहते प्रभु तेरी शिफा को उनके लिए मांगते हैं। कहते प्रभु चंगे हो जाएं यीशु के नाम से, क्योंकि वो तुझ में बने हैं परमेश्वर प्रभु, और वो तुझ में फलवंत होंगे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन नौजवानों के लिए, उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो एडिक्शन में है पिता परमेश्वर, एडिक्शन के द्वारा प्रभु जो अपने जीवन को स्पॉइल कर रहे हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार का एडिक्शन इनके जीवन से चला जाए यीशु के नाम से प्रभु। जो प्रभु तुझसे तोड़ने वाली बातें हैं परमेश्वर, वो सारी बातें कैंसिल करते पिता। तू अपने वरदानों से इन्हें भर परमेश्वर, तू अपने फलों से इन्हें भर प्रभु जी। प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई प्रभु, नम्रता, संयम प्रभु आप इनके जीवन में दे परमेश्वर, ताकि तेरे आत्मा के फल इनमें नजर आए और प्रभु ये तुझ में कनेक्ट होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिन भाई बहनों का प्रभु बाइबल पढ़ने का, दुआ करने का मन नहीं हो रहा है परमेश्वर, वो डाइवर्ट हो रहे हैं इन बातों से प्रभु, यीशु के नाम से डाइवर्ट करने वाली बातें निकल जाएं यीशु के नाम से परमेश्वर। प्रभु इनका फुल ऑफ कंसंट्रेशन प्रभु जी वचन, प्रार्थना और संगति में होने पाए परमेश्वर, ताकि ये तुझसे लिपटे रहे प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते रहे प्रभु, और प्रभु स्ट्रांग होने पाए परमेश्वर। वो सामर्थ को महसूस करे जो सामर्थ आप इनको देते हैं लॉर्ड। थैंक यू फादर। हम प्रार्थना करते हैं इनके घर घराने को फलवंत करे प्रभु, इनके जीवन को फलवंत करे प्रभु, इनके वैवाहिक जीवन को फलवंत करे प्रभु जी। मेरे प्रभु ये जिस भी विषय को आज मांग रहे हैं प्रभु जी, जो भी लेकर ये आए हैं प्रभु, यीशु के नाम से आज खाली हाथ न जाएं प्रभु, यीशु के नाम से अपने प्रार्थना का उत्तर लेकर जाएं परमेश्वर। और प्रार्थना है इनके प्रार्थना का उत्तर आप दीजिए प्रभु, जो हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब में और प्रभु टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में प्रभु अपने निवेदन भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह। उन भाई बहनों को भी हम स्मरण करते इस समय प्रार्थना में और कहते प्रभु आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए, आप उनकी सुधि लीजिए। वो आपके बेटे और बेटियां और आप पे भरोसा करते प्रभु, आप उनकी सुधि लीजिए और उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। आज की रात में हम चाहते हैं आप हर एक जन को मीठी और सुकून भरी नींद दे, वो निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सोने पाए और प्रभु सुबह उठकर तेरे नाम की महिमा करे परमेश्वर। धन्यवाद करते, दुष्ट के कामों को, बुरे सपनों को हम नष्ट करते यीशु के नाम से। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।